आज हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम आप सबको पढ़ाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। अगर इसका अर्थ देखा जाए तो द्वि का अर्थ होता है दो, घात मतलब पावर, और समीकरण होता है, यानी ऐसा समीकरण जिसमें अधिकतम दो घात होता है, यानी दो घात होता है, ऐसे समीकरण को हम क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। इसका व्यापक समीकरण जो होता है, व्यापक समीकरण वो होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये आपका है व्यापक समीकरण। किसका है? द्विघात समीकरण का, जहां आपका जहां a, b, c क्या है? रियल नंबर है, यानी वास्तविक संख्या, और आपके x जो है वो क्या है? वेरिएबल है, यानी चर है। अब देखिए, इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? अब इसका क्या करना होता है? शून्य ज्ञात करना होता है हमें। शून्य देखिए, दूसरी टॉपिक, द्विघात बहुपद के शून्य। सबसे पहले देखते हैं द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। तो ऐसा बहुपद जिसमें क्या होते हैं? दो घात होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। अब बात आती है बहुपद किसे कहते हैं। तो इससे पहले आप चैप्टर में पढ़ चुके हैं बहुपद, यानी पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स की परिभाषा होती है ऐसा बहुपद या ऐसा व्यंजक जो a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस anxn के फॉर्म में होता है, के रूप में होता है, बहुपद कहलाता है। जहां आपका जहां a0, a1, a2 an क्या है? आपके रियल नंबर, और आपका x क्या है? वेरिएबल, यानी चर है। इसमें कभी भी an नॉट इक्वल टू 0, an का मान कभी भी क्या होता है? 0 नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं द्विघात बहुपद के शून्य की। हमारा हो गया द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। तो द्विघात बहुपद हम उसे कहते हैं जिसमें ऐसा बहुपद जिसमें दो घात होता है, उसे हम क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। और बहुपद किसे कहते हैं? तो ऐसा व्यंजक जो a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस anxn के रूप में होता है, बहुपद कहलाता है। जहां आपका a0, a1, a2 an क्या है? रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या है, और आपका x क्या है? वेरिएबल है। और जो आपका n है, ये ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर पूर्णांक का अर्थ होता है ऐसा पूर्णांक जो क्या होता है? निगेटिव ना हो। ऐसा पूर्णांक जो क्या हो? निगेटिव ना हो, यानी इसका अर्थ होता है पॉजिटिव भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो n का मान क्या हो जाएगा? +1, 0 भी हो सकता है, a0, 1, 2, 3, 4, 5। अब बात करते हैं द्विघात बहुपद के शून्य की। चलिए देखिए, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c में x बराबर
अल्फा रखने पर यदि ax² प्लस bx प्लस c का मान शून्य हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद के शून्य कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, ये मान लीजिए आपका है एक क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू x² प्लस x माइनस एक्स के शून्य ज्ञात कीजिए। के शून्य मान लीजिए क्या है, 2 व -3। तो ये आपका शून्य दिया है, सिद्ध करना है कि द्विघात बहुपद की ये शून्य है या नहीं है। तो क्या करेंगे आप, x इक्वल टू पुट कर दीजिए, एक बार 2 पुट कर दीजिए, एक बार क्या करिए -3। तो 2 पुट करके देखते हैं कि 2 हो गया x के स्थान पे, 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स। अब ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 प्लस 2 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 4 2 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। इसी प्रकार -3 रख के देख लीजिए एक बार, तो -3 जब रखेंगे आप तब हो जाएगा आपका -3 का स्क्वायर -3 माइनस 6, तो 3 त्रिक का 9 हो गया, माइनस ये भी 0 हो गया। तो इस प्रकार क्या किया जाता है, हमारा द्विघात बहुपद के शून्य पता किए जाते हैं या ज्ञात किए जाते हैं। अब हमें पढ़ना है द्विघात समीकरण कहते किसे हैं। फिर से देख लीजिए द्विघात समीकरण। तो अभी आपको बताया गया है द्विघात समीकरण के बारे में। द्विघात समीकरण यानी ऐसा समीकरण जो पी एक्स इक्वल टू क्या हो, 0 हो, और जिसका जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस रूप के फॉर्म को हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। इसमें कभी भी a का मान 0 नहीं हो सकता। यानी ऐसा बहुपद या ऐसा समीकरण जिसमें अधिकतम घात क्या होता है, 2 होता है। ऐसा समीकरण जिसमें चर यानी वेरिएबल का अधिकतम घात क्या होता है, 2 होता है। ऐसे समीकरण को हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे आपका हो जाएगा x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। दूसरा x² प्लस 9, तीसरा रख लीजिए √3x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये सब हो जाएगा आपका द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण चैप्टर के अंतर्गत आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला आपका टॉपिक इसमें पढ़ना है कि द्विघात समीकरण को पहचानना है। द्विघात समीकरण पहचानना यानी आपको देख के बताना है या सॉल्व करके बताना है किसी भी समीकरण को कि वह द्विघात समीकरण है या नहीं है। दूसरे स्टेप में क्या करना है आपको, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। मूल यानी पी एक्स इक्वल टू क्या है, 0, उसका मान निकालना है। तीसरे फॉर्म में क्या करना है आपको, द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां पढ़नी है। द्विघात समीकरण को हल करने की विधि। द्विघात समीकरण को हल करने की मुख्य रूप से 3 विधियां आपको पढ़नी है। पहला है आपका गुणनखंड मेथड यानी फैक्टर गुणनखंड विधि, फैक्टर मेथड। दूसरा आपको पढ़ना है पूर्ण वर्ग बनाकर परफेक्ट स्क्वायर की सहायता से
और तीसरा आपका श्रीधराचार्य सूत्र है, श्रीधराचार्य सूत्र। उसके बाद आपको क्या करना है, चौथा टॉपिक जो आपको पढ़ना है, चौथा लास्ट, इसमें क्या करना है, मूलों की प्रकृति बतानी है, मूलों की प्रकृति आपको बतानी है, मूलों की प्रकृति और व तथा विविध कर पर क्वेश्चन लगाना है। विविध कर का क्या करना है, क्वेश्चन लगाना है। मूलों की प्रकृति में क्या बताना है कि कोई भी समीकरण जैसे आपका दिया है तो वो क्या है, वास्तविक है या काल्पनिक है या इन दोनों में से कोई भी नहीं है। तो अब बात करते हैं द्विघात समीकरण को पहचानने के। द्विघात समीकरण को पहचाना कैसे जाता है, चलिए देखते हैं। अब का द्विघात समीकरण पहचानने का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जैसे ये आपका x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x-3, ये क्वेश्चन है। अब इसमें बताना है आपको कि यह जो आपका समीकरण या इक्वेशन दिया गया है यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ आपका बन रहा है x+1 लिखा है तो a+b के होल स्क्वायर का सूत्र बन रहा है, यानी a+b के होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे। सबसे पहले देखते हैं a+b के होल स्क्वायर का सूत्र तो होता है आपका, ये फार्मूला है, तो ये होता है आपका a² + b² + 2ab। अब इसी पे इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x², 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, 2 हो गया, a के स्थान पे क्या है x और b के स्थान पे 1 है, तो ये हो गया। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2x और तीनों ने 6। अब ये हो गया आपका x² + 1 + 2x और इक्वल टू 2x - 6। अब इसको क्या करते हैं, अक्षांतर करके इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा x² + 1 + 2x - 2x + 6 इक्वल टू 0। अब ये देखिए माइनस है, ये क्या है, प्लस है, कैंसिल, तो ये हो गया आपका x² और ये हो गया आपका 6 और 1 7, x² + 7 इक्वल टू 0। अब देखिए इस जो समीकरण का हाईएस्ट घात है वो अधिकतम घात है या अधिकतम न्यूनतम जो भी कहिए वो क्या है, 2 है। तो यह हमारा समीकरण, दिया गया समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण है। इस प्रकार क्या करते हैं हम द्विघात समीकरण को पहचानते हैं। केवल हमें क्या करना है, किसी भी द्विघात समीकरण को पहचानने के लिए उसके वेरिएबल पर अधिकतम या न्यूनतम घात क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो वही हमारा क्या होता है, द्विघात समीकरण होता है, यानी कहलाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार। अगला आपका क्वेश्चन है दूसरा, मान लीजिए x² - 2x इक्वल टू ब्रैकेट में -2 है और ये है आपका 3 - x। इसमें बताना है कि यह दिया गया समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x² - 2x इक्वल टू, ये हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -6 हो जाएगा, माइनस प्लस 2x। अब इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा x² - 2x हो जाएगा आपका +6 और ये हो जाएगा -2x इक्वल टू 0। अब ये भी माइनस ये भी है, माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस जुड़ जाएगा, तो x² - 4x + 6 इक्वल टू 0। अब इसकी हाईएस्ट या मैक्सिमम या आपका मिनिमम घात जो है वो क्या है, 2 है, यानी घात जो है आपका क्या है वो 2 है। तो यह दिया गया समीकरण आपका क्या है, द्विघात समीकरण है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, भूखंड की लंबाई तथा क्या करनी है आपको, चौड़ाई ज्ञात करनी है। फिर से देखिए कह रहा एक आयताकार भूखंड, एक क्या है, आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में ज्ञात करनी है, मीटरों में दिया है जो भी मानिए, चौड़ाई के क्या है 2 गुने से 1 अधिक है, भूखंड की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं फार्मूला होता है यानी क्षेत्रफल का, ये आपका फार्मूला है, फार्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर लंबाई
लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी A इक्वल टू L गुणे B, ये फार्मूला होता है। अब क्या करते हैं हम, मानते हैं लेट, यानी माना आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 2x प्लस 1 व x है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है आपका कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो अगर आप मानते हैं कि चौड़ाई क्या है, x है, तो कह रहा है चौड़ाई के दोगुना यानी 2 से गुणा कर दीजिए, 2 गुना हो गया, से क्या है, एक अधिक है, तो एक क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार आपका माना गया लंबाई इतना है, चौड़ाई क्या है, इतना है। तो ये आपका लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, और क्षेत्रफल क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया गया है। अब फार्मूले पे आप रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका क्षेत्रफल, ये आपका हो जाएगा x गुणे 2x प्लस 1 इक्वल टू 528। अब x का गुणा 2x स्क्वायर में कराएंगे तो ये जाएगा 2x स्क्वायर, अब x का 1 में कराएंगे तो जाएगा x इक्वल टू 528। अब क्या करिए, पक्षांतर कर दीजिए, तो हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। अब क्या करिए, इसका फैक्टराइजेशन कर दीजिए। फैक्टराइजेशन करना है तो देखिए क्या करते हैं, इसके 2 रूल होते हैं, या तो आप साधारण क्या करिए, गुणनखंड कर दीजिए, या तो आप श्रीधराचार्य सूत्र लगा दीजिए। तो साधारण गुणनखंड करते हैं इसको। तो साधारण गुणनखंड करने के लिए क्या करना होता है, अब देखिए इसका गुणा अगर आप इसमें कर देते हैं, 2 का गुणा इधर देखिए, देखिए आपका ये फैक्टर किया गया है। क्या करेंगे, जब हम 2 का गुणा 528 में करेंगे, 528 गुणे 2, तो ये आपका आएगा 1056। यानी जब इसका गुणनखंड करना होगा तो हमें जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, 1x आना चाहिए, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 1056 आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, अगर 33 में से 32 घटाते हैं तो 1x आएगा, और 33 का गुणा 32 में करेंगे तो 1056 आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, 2 को एक कोष्टक में, 2 को एक कोष्टक में कर लेना है। तो ये जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 33x, एक कोष्टक में हो गया, अब माइनस कॉमन कर लीजिए, तो जाएगा 32x प्लस 528 इक्वल टू 0। इस प्रकार अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, x कॉमन दिखाई दे रहा है, तो x कॉमन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 33, और इसमें क्या कर लीजिए आप, इसमें क्या करना है आपको, 16 कॉमन कर लीजिए, ये 16 कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 33 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका, आ गया x माइनस 16, और दूसरा आ गया 2x प्लस 33 इक्वल टू 0। ये आपका आ गया आंसर। इस प्रकार x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। x का मान क्या करेंगे, 16 इसमें रख देंगे। ये जो आप माने थे कहाँ गया, ये है आपका। तो आपका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात हो जाएगा। यानी अगर लंबाई ज्ञात करना है तो 2x का मान 16 प्लस 1 यानी हो जाएगा आपका 33, और x का मान एक है ये 16, तो हो गया आपका 16 और 33, यानी लंबाई 33 और चौड़ाई क्या हो जाएगी, 16। इस प्रकार के क्वेश्चन को इस प्रकार लगाएंगे हम। अब देखिए एक बार समझा देते फिर से आपको। क्वेश्चन क्या था, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में क्या करनी, ज्ञात करनी है। यह आपका लंबाई चौड़ाई के दोगुने से क्या है, एक अधिक है, तो भूखंड की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ए इक्वल टू क्या हो गया, एल गुणे बी। अब मानना पड़ेगा, आयताकार माना गया, अब का लेफ्ट माना गया। आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः क्या है, 2x प्लस 1 व x है। क्यों,
क्योंकि आपका जो चौड़ाई कह रहा था, मान लीजिए चौड़ाई x है, तो चौड़ाई के दोगुने से क्या है, एक अधिक है। लंबाई जो है आपका, तो ये हो गया 2x, यानी दोगुने से क्या है, एक अधिक है। इस प्रकार 2x + 1 हो जाएगा लंबाई, और चौड़ाई आपका x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये फार्मूला आप लगा देंगे, तो ये फार्मूला हो गया आपका लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे इक्वल टू क्या हो गया, क्षेत्रफल। अब इसका गुणा इसमें कराएंगे तो इतना हो जाएगा, इक्वल टू 528 हो जाएगा। इसका पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x² + x - 528 इक्वल टू 0। इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, पक्षांतर करके करेंगे निगेटिव आ जाएगी, यानी काल्पनिक। तो काल्पनिक मान लिया नहीं जाता, तो इस मान को रखना नहीं है। ये मान आपका आएगा वास्तविक, यानी पॉजिटिव आ गया, तो वास्तविक उसको क्या करना है, इसमें रख देना है, तो हमारा लंबाई और चौड़ाई ज्ञात हो जाएगा। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन लगाते हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। चलिए मानते हैं दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, लेट माना दो धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत है ना, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x और x + 1 है। तब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 हो जाएगा, x गुणे x + 1 इक्वल टू 306। गुणा कराइए, x का गुणा x में कराएंगे, x² x का 1 में x इक्वल टू 306। पक्षांतर करेंगे तो ये जाएगा x² + x - 306। अब इसका फैक्टराइजेशन करना है, तो फैक्टराइजेशन चलिए करते हैं। अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखिए जोड़ने घटाने कितना आना चाहिए, 1x आना चाहिए, यानी +1x आना चाहिए, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 306। ये हो जाएगा आपका x² + 18x - 17x, ये हो जाएगा। उसके बाद -306 इक्वल टू 0। अब क्या करिए, इसको दोनों को एक साथ कर लीजिए, x² + 18x, और ये हो जाएगा माइनस कॉमन कर लीजिए, तो 17x - 306 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें x कॉमन कर लेंगे तो x + 18 हो गया, इसमें 17 कॉमन कर लीजिए तो x आपका यहाँ प्लस रहेगा, माइनस कॉमन कर लेते, प्लस हो जाएगा 18 इक्वल टू 0। तो हो गया आपका x - 17 और एक हो गया x + 18 इक्वल टू 0। x की जो वैल्यू आएगी वो जाएगा आपका 17 पॉजिटिव में, और एक आएगा नेगेटिव 18। अब जानते हैं ये क्या है, रियल है, ये क्या है, इमेजिनरी यानी काल्पनिक है। तो ये वैल्यू हम इस पे रख देते हैं, तो इस पे पुट कर दीजिए, तो x आपका एक क्या हो गया, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 18 हो गया, यानी 17 हो गया, और एक क्या हो गया, 18 हो गया। ये आपके क्या है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, जो हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। अब अगला हमें पढ़ना है किसी द्विघात समीकरण का मूल किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, गुणनखंड विधि से निम्न के द्विघात समीकरण के क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। फैक्टर मेथड से क्या करना है, इन दिए गए समीकरणों का हमें क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। मान सबसे पहले पहला क्वेश्चन लगाते हैं, ये है आपका x² - 3x - 10x इक्वल टू 0। इसका फैक्टर करना है, तो फैक्टर करने के लिए आप जानते हैं सिंपल रूल जो होता है वो होता है कि जोड़ने घटाने पर हमारा मध्य वाला यानी बीच वाला पद आना चाहिए, और गुणा किया जाए उन दोनों का तो क्या होना चाहिए, पहले और लास्ट पद के गुणनफल के क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो हम इसका क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। अब देखिए दिया जाएगा x², अगर हम 5 में से क्या करें, 2 को घटाएं तो 3 आ जाएगा हमारा, और 5 का गुणा 2 से कर दें तो 10 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका -5x + 2x, और ये हो जाएगा -10 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, 2 को एक कोष्टक में, 2 को एक कोष्टक में कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x² - 5 एक कोष्टक में हो गया, प्लस ये हो गया आपका 2x - 10
इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें जो कॉमन है वो कॉमन कर लीजिए, x कॉमन का दिख रहा है तो x कॉमन कर लीजिए, तो x माइनस 5 हो जाएगा। दूसरा आपका 2 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका x प्लस 2, एक कोष्टक में हो गया, दूसरे में हो गया x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये वैल्यू आ जाएगी यानी x का मान आ जाएगा -2, 5। ये आ गया आपके मूल। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन आप स्वयं लगाइएगा, हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे हैं इसी प्रकार से। अगला क्वेश्चन है आपका √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। इसका गुणनखंड करना है तो देखिए जब √2 और √2 का क्या किया जाता है, गुणा किया जाएगा तो 2 हो जाएगा, और यहाँ आपका 5 है ही तो 5 दूनी 10। यानी आपका जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो फैक्टराइजेशन करते हैं तो हो जाएगा √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2, ये हो गया इक्वल टू 0। 2 को एक कोष्टक में कर लीजिए, 2 को एक कोष्टक में कर लीजिए, तो ये हो जाएगा √2x² प्लस 5x, एक कोष्टक में हो गया, प्लस दूसरे में हो गया 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ जो आपका x दोनों में दिख रहा है तो x क्या है, सेम है, तो x कॉमन कर लीजिए। x कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, x कॉमन किए तो ये हो जाएगा आपका √2x प्लस 5, और ये हो जाएगा, इसमें क्या करिए, इसमें भी आप क्या करिए √2 कॉमन कर लीजिए, तो √2 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 5, यानी x नहीं √2 बचेगा ना, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका x प्लस √2 और दूसरा हो गया √2x प्लस 5। अब इसकी जब वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -√2 और एक हो जाएगा आपका -5/√2। ये आपका क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। इस प्रकार से क्या करते हैं, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के क्या करते हैं, मूल ज्ञात करते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन होगा पूर्ण वर्ग बनाकर क्या करते हैं, किस प्रकार से किसी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग बनाना है हमें। देखिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए आपका है 2x² प्लस 7x, उसके बाद आपका है 2x² प्लस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहां माइनस कर लीजिए, 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसी का क्या करना है, हमें पूर्ण वर्ग बनाकर क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है, x के लिए मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग बनाने का रूल समझते हैं, रूल यानी नियम। हमारा नियम क्या कहता है, तो सबसे पहला होता है फर्स्ट रूल, इसका ये कहता है कि x², किसके, x² के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग किया जाता है। क्या किया जाता है, भाग किया जाता है। दूसरा रूल, अचर पद को हम क्या करते हैं, पक्षांतर कर देते हैं। अचर पद को पक्षांतर कर दिया जाता है, पक्षांतर कर दिया जाता है। तीसरा रूल जो आपका कहता है वो x के गुणांक के आधे का वर्ग करके क्या करना होता है, हमें दोनों पक्षों में जोड़ना होता है। x के गुणांक का आधे का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ना होता है। क्या करना होता है, जोड़ना होता है। चौथा स्टेप, जैसे ही x² के यानी x के गुणांक के आधे का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ेंगे, आपका फार्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला दो ही अधिकतर बनते हैं, चाहे आपके a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाए या आपका a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाए। तो इस फार्मूले में क्या करना है, उसको लिख देना है। उसके बाद पांचवें स्टेप में क्या करना है, उसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करके क्या करना है, x का मूल ज्ञात कर लेना है, यानी मान ज्ञात कर लेना है।
ये हमारा होता है पूर्ण वर्ग बनाने द्वारा किसी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की विधि होती है। सबसे पहले क्या करते हैं हम, एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों पक्षों में क्या कर दिया जाता है, भाग कर दिया जाता है। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं हम, अचर पद को पक्षांतर कर देते हैं। तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ दिया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है आपका, देखिए फार्मूला बन जाता है। चौथे स्टेप में आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला बने या a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला बने। जब फार्मूला बन जाता है तो उसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करने के पश्चात x का मान निकाल लेते हैं। चलिए अब देखते हैं इसको किस प्रकार सॉल्व किया जाता है। सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला आपका रूल क्या था कि एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग कर दिया जाता है। तो भाग करिए तो ये आपका 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। 2 से भाग कर दीजिए सब जगह, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 7x अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल टू 0। दूसरे स्टेप में क्या किया जाता है, अचर पद को पक्षांतर कर दिया जाता है। अचर पद को पक्षांतर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 2x इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2। उसके बाद क्या किया जाता है, x के गुणांक, तीसरे स्टेप में x के गुणांक का आधे का वर्ग करके क्या करना होता है, दोनों पक्षों में जोड़ना होता है। तो x के गुणांक का आधे का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 2x। अब इसके आधे का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़िए तो 7/4, इसका आधे का वर्ग हो गया इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 3 अपॉन 2 प्लस ये हो जाएगा 7 अपॉन 4 का स्क्वायर। अब देखिए आपको जिस प्रकार बताया गया था चौथे स्टेप में क्या हो जाएगा, फार्मूला बन जाएगा किसका, यहाँ माइनस है तो ये माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र बन गया। अगर ये प्लस होता हर जगह तो ये प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र बन जाता है। ये फार्मूला बन गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो गया आपका एक्स माइनस 7 अपॉन 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये जाएगा माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 7 और 4 चौक क्या हो जाएगा 16। अब यहाँ 8 से गुणा कर देते हैं हर समान करने के लिए, 8 दूनी 16 हो जाएगा और ये 8 त्रिक 14। अब देखिए ये आपका हो जाएगा x माइनस 7 अपॉन 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया आपका माइनस 24, हर समान है 16 हो गया और ये हो जाएगा 49/16। अब ये हो जाएगा आपका x माइनस 7 अपॉन 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 25/16। अब इसका दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 7 अपॉन 4 इक्वल टू प्लस माइनस ये हो जाएगा आपका अंडर रूट, यानी अंडर रूट करिए या 5/4 लिख दीजिए, वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका। उसके बाद इसको पक्षांतर कर दीजिए तो x बराबर हो जाएगा, प्लस वैल्यू लेंगे तो x प्लस 4 ये हो जाएगा आपका 7 अपॉन 4। तो x इक्वल टू हर समान है 7 5 12, 12/4 काटेंगे तो 4 3 12, तो ये हो जाएगा आपका 3, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। इस प्रकार क्या किया जाता है, पूर्ण वर्ग बनाकर हम क्या करते हैं, किसी भी द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करते हैं। अगला देखिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका इसी प्रकार देख लीजिए 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसका बनाते हैं तो क्या सबसे पहले क्या करते हैं, x स्क्वायर के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से भाग कर दीजिए, ये हो गया आपका 2 से भाग, तो ये कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x अपॉन 2, इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस 2 इक्वल टू 0। पक्षांतर कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस x अपॉन 2 और ये हो जाएगा आपका इक्वल टू माइनस 2। अब x स्क्वायर की गुणांक से क्या करते हैं, दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं उसको, तो ये करेंगे x स्क्वायर, इसका आधा करिए तो 1/2 का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2 गुणे 1/2, तो ये हो जाएगा 2 2 4, यानी x/2 प्लस 1/4 क्या करना है, दोनों पक्षों में आपको जोड़ देना है तो ये हो जाएगा -2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये फार्मूला बन गया आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो गया आपका x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर का सूत्र हो गया। और इसको सॉल्व कर लीजिए तो -2 प्लस 1/4 चौक कितना हो जाएगा 16। अब हर समान नहीं है तो गुणा कर दीजिए यहाँ 16 से, तो ये हो जाएगा आपका 16 से गुणा कर दिए तो हर समान हो गया। अब ये हो जाएगा आपका x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर
इक्वल टू ये हो जाएगा 16 दूनी 32 माइनस 32 हो गया आपका, प्लस 1 ये हो गया आपका, उसके बाद ये आपका हो जाएगा अपान 16, ये हो जाएगा आपका x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 32 में से एक घटाएंगे आपका आ जाएगा -31/16। अब इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1/4 इक्वल टू ये हो जाएगा -√31 और ये हो जाएगा आपका 4 और इधर आएगा तो ये हो जाएगा x इक्वल टू ये हो जाएगा √-31 अपान ये हो जाएगा आपका x बराबर आपका हो गया -√31, ये हर समान ही था तो ये हो गया -1/4। अब इसको माइनस अगर कॉमन कर लेते हैं तो आपका x बराबर माइनस अगर कॉमन कर लिए तो √31 प्लस 1/4 इस प्रकार क्या हो जाएगा, इसका मूल ज्ञात हो जाएगा। अब आपको बताते हैं मूलों की प्रकृति ज्ञात करना और विविध ज्ञात कैसे करते हैं। ये आपका क्वेश्चन है विविध कर तथा मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए। तो इस क्वेश्चन है आपका समीकरण 3x² + 2x + 1 = 0 का विविध कर तथा क्या करना है, समीकरण के मूल की प्रकृति ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, ax² + bx + c = 0 से इस समीकरण में क्या करते हैं, तुलना कराते हैं। उसके पश्चात a b c की क्या हो जाती है, वैल्यू ज्ञात हो जाती है। उसके बाद विविध कर का फार्मूला होता है d = b² - 4ac। ये फार्मूला लगा के हम क्या करते हैं, विविध कर का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब बात आती है जब मान ज्ञात हो जाता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि मूलों की प्रकृति कैसी है। अगर हमारा d का मान क्या होगा, पॉजिटिव आ गया, आपका क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो हमारा वास्तविक मान होता है, वास्तविक तथा समान होता है। अगर हमारा d का मान क्या आ गया, निगेटिव आ गया तो हमारा क्या होता है, वैल्यू जो आगे मूलों की प्रकृति होती है वो क्या होती है, काल्पनिक हो जाएगी। अगर d का वैल्यू क्या हो गया, 0 आ गया तो वास्तविक तो होता है, वास्तविक भी होगा और क्या होता है, समान होता है। ये ध्यान में क्या करना है, हमें रखना है। d की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक होगी। अगर क्या होगा आपका d का मान निगेटिव होगा तो काल्पनिक होगा। अगर d का मान 0 होगा तो वास्तविक और समान होगा। अब चलिए इस पर क्वेश्चन हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है 3x² + 2x + 1 = 0। इसको तुलना कराइए, ax² + bx + c = 0। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 1। तो ये आपका फार्मूला है d = b² - 4ac। इस फार्मूले पे रख दीजिए तो b की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर - 4, a की वैल्यू 3 और c का वैल्यू क्या है, 1। तो हो गया 2 दूनी 4, 4 तियां 12, यानी 4 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा, -8। अब माइनस आया यानी निगेटिव साइन आया तो d क्या है आपका, निगेटिव है। अगर आएगा तो क्या होगा, मूलों की प्रकृति आपकी क्या होगी, काल्पनिक हो गई। ये आपको इस प्रकार क्या होता है, बताना होता है। अब अगला चैप्टर आपका क्या है, समांतर श्रेणी। उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।